जिस दिन डॉक्टर मुखर्जी की मौत हुई उसके अगले दिन उन्हें कश्मीर हाईकोर्ट से जमानत मिलने वाली थी। यानी आजाद होने से ठीक एक दिन पहले ही डॉक्टर मुखर्जी एक रहस्यमयी मौत के शिकार हो गए। इतना ही नहीं, डॉक्टर मुखर्जी की मौत के बाद उनका एक ब्रीफकेस, एक डायरी और जो पर्चा था उनके इलाज का वो गायब हो गया था। उधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के बाद कोलकाता और दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गए। उस दौर में हर कोई ये मान रहा था कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि किसी साजिश के तहत उन्हें मारा गया है। देश की जनता नेहरू सरकार से जांच की मांग कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने जांच से साफ साफ इनकार कर दिया। नेहरू का मानना था कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत सामान्य है और उन्हें सारी सुविधाएं दी गई थी। नेहरू की इन बातों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बूढ़ी मां जोगमाया देवी को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने पीएम नेहरू को पत्र लिखा और जांच की मांग की। जोगमाया देवी ने प्रधानमंत्री नेहरू को 4 जुलाई 1953 और 9 जुलाई 1953 को 2 अलग अलग पत्र लिखे। अपने बेटे को गंवाने वाली एक मां की इस करुणामयी पुकार को आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। जोगमाया देवी ने नेहरू को इन पत्रों में लिखा कि नेहरू जी, मुझे शर्म आती है ये सोचकर कि आप मुझे बताते हैं कि मेरे बेटे को बंगले में रखा गया था। मैं इसे दुष्प्रचार से हिल जाती हूं। मैं एक महान आत्मा की मां होने के नाते एक निष्पक्ष जांच की मांग करती हूं। मैं चाहती हूं कि भारत के लोगों को पता चले कि इस दुखद घटना के असली कारण क्या है, जिसे एक स्वतंत्र देश में अंजाम दिया गया और जिसमें आपकी सरकार ने भी एक भूमिका अदा की। आपको एक खुली और निष्पक्ष जांच में आखिर दिक्कत क्या है? मेरे पास पक्के सबूत हैं जिनसे काफी कुछ साबित हो सकता है, लेकिन आपने उन्हें जानने या समझने की कोई कोशिश नहीं की। आप सबूतों का सामना करने से डरते हैं। मैं कश्मीर की सरकार को अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार मानती हूं और यह आरोप भी लगाती हूं कि आपकी सरकार भी इसमें शामिल थी। जोगमाया देवी आगे लिखती हैं कि लेकिन एक दिन सच सामने आएगा। एक दिन आपको भारत के लोगों के सामने और स्वर्ग में भगवान को भी जवाब देना होगा। तो एक मां की करुण पुकार थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जोगमाया देवी की करुण पुकार, जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर प्रकट की थी। लेकिन गुस्से और करुणा से भरी मां की इस पुकार का भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कोई असर नहीं पड़ा। अब्दुल्ला सरकार को यह सलाह दे रहे थे कि इस मुसीबत से आखिर कैसे बचा जाए। नेहरू डॉक्टर मुखर्जी की मौत से जुड़े मामले को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला को नए नए हथकंडे सिखा रहे थे और इसका सबूत मिलता है उस पत्र से जो 29 जून 1953 को नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था। यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 22 के पेज नंबर 200 पर, जिसमें नेहरू लिखते हैं कि शेख साहब, कुछ लोग डॉक्टर मुखर्जी की मौत का फायदा उठाना चाहते हैं और इस मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको यह बयान देना चाहिए कि डॉक्टर मुखर्जी को कहां रखा गया था, उन्हें बाग में घूमने की आजादी थी और वो किन लोगों से मिलते थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी मां को एक टेलीग्राम किया था जिसमें उन्होंने खुद को स्वस्थ बताया था। नेहरू शेख अब्दुल्ला को आगे लिखते हैं कि आपको ये सारे फैक्ट्स जमा करके इन्हें प्रकाशित करना चाहिए। तो सुना, लोकतंत्र के मसीहा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के इतने बड़े नेता की रहस्यमयी मौत के एक आरोपी जो राज्य सरकार थी उसके मुखिया को जांच से बचने के हथकंडे सिखा रहे थे। दरअसल नेहरू जानते थे कि अगर जांच हुई तो शेख अब्दुल्ला की सरकार के साथ साथ खुद उन पर भी आंच आ सकती है।